बच्चों को ये सब करने का इस्तेमाल ये क्लास में 3 में 23 आ गए। माय नेम इज जयदेव, आई स्टडी क्लास 7। मैं पहले नीचे एक शीशा रखा, वो जो हम आने में देखते वो वाला, और ऊपर पारदर्शी वाला, और एक डब्बा लिया, उसके अंदर वो झलर लगा दिया। फिर और इसका नाम है, इस कुआं का नाम है अनोखा कुआं। ये नीचे वाला शीशा इसमें रिफ्लेक्ट होता है, फिर इसमें से इसमें, और ये ऐसा होते होते बहुत लंबा कुआं बन जाता है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। माय नेम इज करण शंकर, आई स्टडी क्लास 5। हमने वायु प्रदूषण के बारे में ये बनाया है। इसमें हमने धूप डाला है और ये वायु प्रदूषण हो रहा है। अगर हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं तो हमें ज़्यादातर पेड़ लगाना चाहिए उसके आसपास। हमें वायु प्रदूषण फैक्ट्री से होता है, फैक्ट्री, भट्टी, गाड़ियों से वगैरह वगैरह से धुआं निकलता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है करण सरकार। मैंने ये जल चक्र बनाया है। जल चक्र जब सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ती है तो वो गर्म भाप बन के फिर वो बादल बनता है। फिर उन पेड़ पौधों से भी जब भाप निकलता है तो वो थोड़ा सा छोटा बादल बनता है, और इकट्ठा और इकट्ठा बादल भाप आता है तो और एक बहुत बड़ा बादल बनता है। फिर इससे बारिश होती है, फिर उसे कहते हैं जल चक्र। बंद कमरे में रहते हैं तो हमें कैसे घुटन सी महसूस होती है, वैसे ही जानवरों को भी महसूस होता है। हमें ऐसे जू में जानवरों को बंद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें बल्कि जंगलों में रखना चाहिए। माय नेम इज वंश्री, आई स्टडी क्लास 7। मैंने ये स्टेथोस्कोप बनाया है। इसका यूज़ डॉक्टर लोग करते हैं। और ये जो स्टेथोस्कोप है, इसमें मैंने बोतल का ऊपर का हिस्सा लिया, उसमें गुब्बारा चिपकाया फेविक्विक से, और इसमें पाइप लगा दिया। और ये इस पाइप से हम अपने इसको अपने धड़कन के पे रखकर और पाइप को कान में लगाते हैं, तो इससे हम अपने धड़कन की आवाज़ सुन सकते हैं। और इससे हमारा धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और अगर हम इसको लगा के सुने, अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारी तबीयत खराब या कुछ गड़बड़ है तबीयत में। और ये असली वाला है और ये मैंने बनाया है। और इसका खोज, इसका आविष्कार 1816 में रेले नैनिक ने किया था। मेरा नाम गौरव है, मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं इसको बनाया हूँ। कॉइल को साइड से जोड़ेंगे तो चुम्बक पैदा होता है, और एक कॉइल लगा देंगे तो ऊपर ये घूमने का प्रयास करता है। उसके बगल में एक चुम्बक लगाएंगे तो वो और तेज घूमने का प्रयास करता है। मेरा नाम प्रणय कुमार है। मेरा जो बच्चा है गौरवदीप, वो क्लास 3 में पढ़ता है। और
यह है कि मैंने इसको बनाया है कि मोटर कैसे काम करता है। तो एक्चुअली कि उसको अगर हम पढ़ाएं कि मोटर ऐसे काम करता है कि अगर थ्योरी बताएं तो उसको समझ में नहीं आएगा। हमने उसको प्रैक्टिकली हमने दिखाया है कि मोटर ऐसे काम करता है, जिससे कि और भी बच्चा मैंने उसको देखे कि मोटर ऐसे मैंने कैसे कैसे प्रैक्टिकली हमने दिखाया है कि मोटर ऐसे काम करता है। इसके अंदर कॉइल होता है, कॉइल को हम सेल से जोड़ेंगे जिसके अंदर एक चुंबक पैदा होगा, उसके ऊपर दूसरे एक मूविंग कॉइल रखेंगे जो उसको घुमाने का प्रयास करेगा, और साइड में हम दूसरा एक मैग्नेट रखा है जो उसको मैंने और भी तेज़ी से उसको मैग्नेटाइज करके उसको घुमाने का प्रयास करेगा। इस तरीके से मैंने मोटर को दिखाया है कि मोटर कैसे काम कर रहा है। मैं जितने भी हमारे गुरुजी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने कम समय में इतना बड़ा अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये कैसे बनाया, किस चीज़ से? जी मोटर है, पानी खींचने वाला। ये मोटर कहाँ से लिया? ये मोटर कहाँ से लिया? ये मार्केट से खरीदा था। ये क्या है? सर जी यहाँ पे मोटर है और यहाँ पे से जो पानी कौन सी मोटर है? पानी खींचने वाला छोटा में होता ना, किसमें? वो जहाँ खिलौने से निकाला है आपने? नहीं सर जी कूलर से निकला है। ये कूलर वाला ही पाइप, और इसको बोतल में फिट कर दिया। और वो लाइट कहाँ से दी? ये बैटरी है। ये बैटरी कौन सी है? इसमें 6-7 लगा बैटरी और इसमें कनेक्ट किया है। राहुल सरकार क्लास 6। मेरा नाम क्लास 6 में पढ़ता है। हम दोनों ने ये जैम मंडल बनाया है। हम तो ये जैम मंडल बनाया। जैम मंडल पे 3 मंडल होते हैं, स्तर मंडल, जल मंडल और वायु मंडल। ये जल मंडल में हमने ये असली का पानी चला रहे हैं, और इस स्थल मंडल में जानवर, मनुष्य, वस्तुएं, कई चीजें रहती है। और पानी में वो जो मछलियाँ ये सब रहते हैं, और वायु में गैसें रहते हैं, कई सारे गैसें रहते हैं। गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब वायुमंडल में पाए जाते हैं। और इससे और भी और बहुत सारे गैस पाए जाते हैं वायुमंडल में। और वायुमंडल में पक्षियाँ रहती है, एरोप्लेन उड़ते हैं। और वायुमंडल में हवा आते हैं, और ये वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है। यह ऑक्सीजन हम लेते हैं। बच्चों ने अपने कला कौशल का भरपूर प्रयोग किया है। सभी इतना मेहनत किया, मिट्टी के बर्तन, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर ये दर्शाने की कोशिश किया है कि वायु प्रदूषण है, ये वायुमंडल है, जल प्रदूषण है, ये कैसे हम उसको दूर करें, क्या क्या उपाय उसमें सुझाया गया है। इसके माध्यम से इससे प्रतीत होता है कि बच्चों में इसी तरह प्रोत्साहन मिलता रहे तो जागृति आएगी और अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि इन्हीं बच्चों में विज्ञानी भी बनते हैं, हर चीज़ शोध वाले भी बनते हैं, सब चीज़ बनते हैं। तो इन्हीं बच्चों का अपना एक अच्छा प्रदर्शन और उत्साह देखने को मिला। श्रीमती कल्पना राय, मेरा बेटा अंश राय क्लास 2 में पढ़ता है। उसने मिट्टी के कार्य बनाए और बहुत ही अच्छा बना है, और बाकी जो बच्चों ने बनाया बहुत ही अच्छा बना है, तारीफ करने के लायक। सब देखा हमने घूम के, बहुत ही अच्छा लगा। কৃষ্ণা 5 ক্লাসে পড়ে আর অর্পিতা 2 ক্লাসে পড়ে। ও নাচ করছে আর একজন ওই জঙ্গলে হয়েছে, আর সবাই খুব ভালো করেছে, আমার খুব ভালো লেগেছে।
ये बाल शोध मेला हम कई चीज़ों को लेकर के करते हैं। एक तो असेसमेंट का एक तरीका स्वरूप में देखते हैं कि एक बच्चों का असेसमेंट हो जाए। जब से काम करना शुरू करते हैं बच्चे, उस समय से लेकर के उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, किस तरीके का काम कर रहा है, और ये सारी बातें उनके रिपोर्ट कार्ड में भी वापस दर्ज की जाती हैं। दूसरा, ये बाल शोध मेला को हम ऐसा चाहते हैं कि जब मैगज़ीन इसकी छप रही हो तो उस समय भी उसका इनपुट आए बाल शोध मेले का। उसमें टोटल काम बच्चे डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से उसको आगे लेके जाना है, किन को बुलाना है, क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। समझ बड़ी है, और समझ के साथ जो कॉन्फिडेंस जिससे वो बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, जिन तर्कों के साथ रखते हैं, वो उसमें भी बदलाव आया है। तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने शायद अपने क्लास के स्तर पर नहीं भी पढ़ी हैं, लेकिन वो उसको समझाने का मादा रखते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, व्यवहार से जो सीखी हुई बातें हैं, शायद उनकी बहुत गूढ़ बारीकियां नहीं जानते हैं कि ये क्यों होता है, क्या होता है, उसका डिटेल क्या है, लेकिन हाँ, हमारी मोटी समझ ये बोलती है कि ऐसा होता है। तो ये बात उनमें दिखती है। और इसका केवल ये बोलने की बात नहीं है, इसका डॉक्यूमेंटेशन है, इसका रिकॉर्ड भी है। तो अगर आप दोनों रिकॉर्ड्स को कंपेयर करें कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है, तो उसमें ये बात क्लियरली एविडेंसेस के साथ दिखाई देती है। इस बाल शोध मेले में जो यहाँ पर कम्युनिटी है उसको ध्यान में रखते हुए उसी थीम के बेस पर हमने तैयारी की है पूरा यहाँ पर। और ये जो दिनेशपुर है, दिनेशपुर में लगभग 90% कम्युनिटी ऐसी है जो बांग्ला संस्कृति और बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ पर हमने उन्हीं की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस बार मेले का हमने जो बाल शोध मेला हमारा है इसका हमने डिज़ाइन किया। इसमें हमने बहुत सारा बच्चों के साथ बातचीत किया, अपने टीचर्स के साथ बातचीत किया, और हमने फिर उसमें से आइडिया लेने की सोची कि किस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। बहुत सारे थीम हमारे पास आए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं और इसको हम अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। स्पेशली अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो क्योंकि हम अभी हमारे पास क्लास 1 से क्लास 7 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें लगभग 190 बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। इन सब बच्चों को इन्वॉल्व करना इस काम में एक थोड़ा कठिन काम भी था, लेकिन हमने जिस तरह से बच्चों के साथ बातचीत की उससे फिर बच्चे जितना सहज हो पाए हमारे साथ काम करने के लिए, और फिर काम को बड़ा बच्चों ने मज़े लेके काम किया है। इसमें उन बच्चों ने जो कुछ भी अपने क्लासरूम में काम किया है, जो कुछ क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस है या इंग्लिश है, ज्योग्राफी हो या एनवायरनमेंट साइंस हो, तो ये सब बच्चों ने उसको उस थीम के साथ काम करने की सोची। और एक बहुत मज़े की बात इसमें ये रहा कि हमने जितने भी लोकल और नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं उसका हमने प्रयोग किया। बहुत कम हमने ऐसे मटेरियल्स बाज़ार से परचेज़ किया है, जो बाज़ार से परचेज़ करने वाला मटेरियल बहुत कम रहा, क्योंकि हमने जितना भी हमने काम किया यहाँ पर वो मिट्टी से काम किया, या फिर हमारे पास वेस्ट मटेरियल था जो पुराने गत्ते थे उनके साथ काम किया, या फिर हम पेड़ों के पत्तियों के साथ पूरे इसका सजावट को काम किया। जब बच्चों के साथ बातचीत किया तो कई ग्रुप्स इसमें से निकल कर आए। कुछ बच्चों ने कहा कि हम अरेंजमेंट्स में रहेंगे, व्यवस्था देखेंगे, पूरे इस मेले की व्यवस्था को देखेंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि हम साइंस के साथ जाएंगे, कुछ बच्चों ने EVS के साथ, और कुछ बच्चे अपना इंग्लिश के साथ। तो जो कुछ भी क्लासरूम में चल रहा है उन सबको हम किस तरह से किस इसमें थीम में बांटें और इसको हम स्टॉल्स में लगाएं, वो हमने यहाँ पे करने का एक प्रयास रहा हमारा, जो कि हमारा मुझे लगता है कि बहुत सफल प्रयास रहा हमारा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ आंकड़ों की, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास लगभग 30 स्टॉल्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों ने अपने ग्रुप्स में काम करके उसमें किया। 6 हमारे पास कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए जिसमें बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। जो यहाँ के फोक संगीत है, बांग्ला संगीत, उस पे बच्चों ने अपने डांस दिखाए और उसको किया। और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। जिस तरह से कम्युनिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हुई वो काबिल तारीफ़ कहूँगा। यहाँ के स्कूल की जो स्कूल और कम्युनिटी का रिलेशनशिप बनना चाहिए वो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि कम्युनिटी और यहाँ स्कूल का एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे, अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ, यहाँ पे फिर से मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं क्लास 1 से 7 तक के देखूँ तो लगभग 100% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है आज। और अगर पेरेंट्स की बात करूँ मैं, तो पेरेंट्स में भी ये है कि 100 से लेकर 150 के बीच में है एक जो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट में हैं। और साथ ही हमारे जो गेस्ट हैं, लगभग 30 के आसपास हमारे पास गेस्ट आए, जिसमें हमारे पास जो ब्लॉक के जो मुखिया हैं यहाँ पर, ब्लॉक जिसको हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, वो यहाँ पे घूम के गए हैं। और हमारे DI हेड
यहाँ पे विजय दास जी आए हैं, प्लस DI के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सारे टीचरों का इन्वॉल्वमेंट है। तो पूरे काम को हमने बच्चों के ऊपर ही छोड़ दिया कि बच्चे किस तरह से इस काम को करें। बच्चों ने अपने आप उस आइडिया को जनरेट किया कि कहाँ पे बैठ के वो रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, किस तरह से यहाँ पूरे इस मेले को सजा रहे होंगे। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा पंडाल लगा हुआ है, तो हमारे पास जगह की शॉर्टेज पड़ गई, क्योंकि जो हॉल है हमारे पास इतने सारे स्टॉल्स हम नहीं लगा सकते थे, 30 स्टॉल को नहीं लगा सकते थे वहाँ पर हम। तो फिर बाद में हमने ये पूरा पंडाल लगाया और फिर कुछ स्टॉल हमारे अंदर भी लगे हैं और कुछ स्टॉल हमारे बाहर भी लगे हुए हैं। तो ये जो हमने काम किया है, इसको हम ये देखते हैं कि किस तरह सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हो, किस तरह से हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे होंगे। मैं इसको असेसमेंट को काफ़ी, ये जो काम हमने किया है उसको असेसमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि CC की हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस और कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हम करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ ये नहीं करते हैं कि हम सिर्फ कागज़ और पेन से हमने टेस्ट ले लिया। ये जो बाल शोध मेला हमने किया है, जो इस तरह का हमने देखा है, इसमें बच्चों ने क्या चीज़ सीखा है क्लासरूम में, उसको वो मॉडल्स के थ्रू अपने विचारों के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और जिसमें हम ये देख पा रहे हैं बच्चों का कि कितना कुछ उन्होंने सीखा है, कितना कुछ उन्होंने गेन किया है। और वो जो जब हम इनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, जब हम बच्चों का रिकॉर्ड्स करते हैं कि हाँ बच्चों ने किस तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट किया है, कितना उनका पार्टिसिपेशन रहा है, किस तरह से वो अपने क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उससे उनकी क्या लर्निंग्स हो रही हैं। हम अगर लर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हमको लर्निंग्स दिखती है इस मेले से। अगर मैं बात करूँ तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बच्चों का है पीयर लर्निंग की बात कर सकते हैं इसमें आप, कि बच्चे किस तरह से एक दूसरे से सीखते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, उनमें से एक एटमॉस्फेयर मुझे ये बाल शोध मेला दिखता है, जिसमें से हम बच्चों के साथ बहुत सारा बातचीत हम बच्चे करते हैं आपस में, बहुत सारे उसमें एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किस तरह से मॉडल क्रिएट करना है, क्या बनाना है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, उन पूरे रिसोर्सेज को अपने साथियों के साथ बात करना, ग्रुप्स में काम करना, किस तरह से टीम वर्क इसमें मुझे बहुत बड़ा दिखाई देता है कि टीम में कैसे काम किया जाए। हम बांट तो देते हैं बच्चों को कि टीम में कहते हैं काम करिए, लेकिन उसका एक्चुअल में किस तरह से टीम में काम किया जाए वो हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो टीम वर्क, इसके साथ ही एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, टीचर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलपमेंट हुआ है, साथ में बच्चों के साथ किस तरह रिलेशनशिप हो। अभी मैंने देखा है इसमें, अभी आप वीडियो में भी देखेंगे कहीं होगा वो, कि लड़के भी लड़कियों के साथ ही उस तरह से डांस कर रहे हैं और उनमें उन्होंने अपने आप को लड़कियों के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया है। क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से लड़कियाँ डांस करी थी, लड़के भी अपने आप को उसी श्रृंगार में और लड़की का रूप धारण करके फिर उनको किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोई भेदभाव वाली बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही डांस करें, लड़के डांस नहीं कर रहे हैं, दोनों मिल करके डांस कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन का काम बच्चों ने लिया और जितने भी अरेंजमेंट्स का काम है उन सब काम को बच्चों ने लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने बाल शोध मेला का हमारा जो आइडिया था, जिस तरह से हमने बच्चों के साथ काम किया है, ये जितनी भी तारीफ़ की जाए इसकी कम है और जितना भी इसमें बात की जाए वो बहुत कम है। मैं बहुत कम शब्दों में यही बात कह सकता हूँ कि जितना बच्चों ने काम किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं बच्चों ने। जैसे कि क्लास 7 में 6 में बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, वो लाइट का रिफ्लेक्शन को उन्होंने दिखाया, किस तरह से उन्होंने एक कुआँ तैयार किया है, जिसको उन्होंने कहा कि भाई कुआँ है, इसमें आप उन्होंने लाइट को किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है उसमें देखेंगे। ज्योग्राफी में बच्चों ने उसमें काम किया है बहुत सारा। इन्वायरमेंट को देख करके, इन्वायरमेंट साइंस को देखिए तो आप पॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारा बच्चों ने काम किया है। उन्होंने कहा कि देखिए वाटर पॉल्यूशन है या फिर एयर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन, उस पर बहुत बच्चों ने मॉडल बना करके लोगों को प्रेजेंट किया, अपने आप को प्रेजेंट किया कि इसमें उन्होंने बनाने के। एक बड़े मज़ेदार चीज़ इसमें देखने को मुझे मिला इस पूरे बाल शोध मेले में, जो शायद बहुत कम देखने को मिलता है। बच्चों ने मोमबत्ती बनाई यहाँ पर, और जो बच्चों ने मोमबत्ती बनाया है वो देखेंगे आपके जो केले के पत्ते होते हैं उसकी जो डंठल होती है उसको काट के उन्होंने ट्यूब बनाया, उस ट्यूब के अंदर उस जो उन्होंने मोम को गर्म करके डाला और उससे उन्होंने मोमबत्ती बनाया। तो ये बच्चों की क्रिएटिविटी है, शायद बड़े इसको एक बार के लिए कैसे सोचें वो सोचने का विषय हो जाता है, लेकिन बच्चों की क्रिएटिविटी इसमें देखने लायक थी कि किस तरह से केले के डंडे में उसके अंदर डालें और मोमबत्ती बन के निकल के आएगा। ये मतलब एक बहुत बड़ी बात मैं इसको कहता हूँ। और साथ में कि बच्चों ने सेल बनाए, यहाँ पर अभी सेल पढ़ रहे हैं साइंस में वो लोग बच्चे, तो सेल बनाया, कुछ बच्चों ने चुंबक के द्वारा उसको बना के दिखाया और इसके बहुत सारे मोटर्स को उन्होंने कागज उसको तार के साथ जोड़ करके किया। हमने देखा जब हमने डेकोरेशन की बात करी तो हमने कहा भाई कैसे डेकोरेट करें, तो इसको हमने कहा कुछ नए तरीके से सोचिए आप। तो बहुत सारे बच्चों ने आइडिया दिया कि सर कि जब हम शादी ब्याह हमारे यहाँ होता है तो
तो जो केले का तना होता है उससे हम डेकोरेट कर सकते हैं, या पत्तियों को मोड़ करके हम उसकी लड़ियाँ बना करके उसको हम कर सकते हैं, फ्लावर के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा डेकोरेशन जो पूरे हॉल का डेकोरेट किया, और आम की पत्तियों से लड़ियाँ बना करके उसको सजाया गया। उसके लिए हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक सिर्फ धागे को छोड़ करके बच्चों ने बनाया और अब से अपने आप को उसको पूरा डेकोरेट किया। तो ये क्रिएटिविटी है बच्चों की क्रिएटिविटी देखने लायक है इस पूरे मेले में। इस मॉडल को हम किस तरह से हम दूसरी जगह भी अपने क्लासरूम प्रोसेस में भी इसको हम ले जाके हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। और साथ में फिर हम इसको सीसी के साथ बहुत सारा इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, असेसमेंट में बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो सिर्फ असेसमेंट सिर्फ कागज़ कलम पेन के द्वारा ही नहीं, ये बाल शोध मेले का जो हमने काम किया बच्चों का हो रहा, वो भी एक असेसमेंट का ही एक पार्ट। थैंक यू।